देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ साथ देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन भोपाल की आम जनता का क्या कहना है, वो किस सरकार का प्रतिनिधित्व को पसंद कर रही है, किस सरकार को किन मुद्दों पर वोट करेगी, आइए हम उनसे जानते हैं। किस सरकार का प्रतिनिधित्व पसंद है आप? जो चल रहा हो चलन दो और का। मोदी जी थोड़ा कामकाज में ठीक ठाक कर रहे हैं, विकास की ओर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को। बीजेपी में क्या है, मोदी जी ने बहुत काम करवाया हमें। विकास और जो भी है काम को देखते हैं, मोदी जी आएंगे आगे भी पक्का है। बीजेपी को चुनाना क्या, मोदी जी का कार्य अच्छा है। नहीं, मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, सबके लिए। ये लोग बाग को बेरोजगार बेचारे लोग बाग ठेला लगाते हैं रोडों पे, उनको हटा देते, बेजुगार बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे बेचारे, ठेले वाले बेचारे ठेले को हटा देते हैं, ऑटो चलाते हैं लोग बाग, उनके लिए बस चला दी जंगलों में सवारी नहीं मिलती, वहाँ बस चल रही है। कांग्रेस को 70 साल दिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। 400 पार होगी इस बार। बदलाव हो कहाँ पा रहा, देख रहे हैं ना कि बीजेपी क्या कर रही है। इस बार उनका जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। मोदी सरकार, बीजेपी। ऐसा क्यों? वो पसंद करते हैं हम उनको। बहुत अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, अभी जो प्रीवियस जॉब से है बहुत अच्छे मोदी जी ने, बहुत अच्छा लाइक हमारी जो विदेश नीति है सब कुछ उससे बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी बहुत अच्छा करते जाएंगे। देखिए, मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा क्योंकि सड़क वगैरह भी, रोड वगैरह अच्छी की उन्होंने, और इंस्टीट्यूट खोले हैं बहुत सारे MBA वगैरह के और MBBA के, उसके MBBS के, IIT वगैरह, और एजुकेशन भी अच्छी करी है और एम्प्लॉय भी दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार का जो 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? हाँ, लगभग टच तो कर लेंगे। जो सरकार है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है और उसके अलावा हम लोग सोच नहीं सकते अभी हाल फिलहाल। जो अभी यंगस्टर्स के लिए गवर्नमेंट कर रही है, नई नई स्कीम्स निकाल रही है, जैसे अभी हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो आई थिंक जितने प्लेयर्स हैं, जो छुपे हुए प्लेयर्स अभी, वो भी उभर के आ रहे हैं क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। तो आई थिंक उसी को लेके हमारा यूथ आगे बढ़ेगा और उसी को सपोर्ट करेगा। आजकल का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो देखता ये है कि अल्टीमेटली उसके हित में क्या है, उसके प्रदेश के हित में क्या है और देश के हित में क्या है। तो ये मुद्दा है, विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सरकारें समाज का ध्यान रखेंगी उसकी सरकार ज़रूर बनेगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी भी हद तक बहुत अच्छी चीज़ है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपग्रेडेशन हुए हैं वो बहुत बढ़िया हुए हैं, जिस कारण मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। पुराने के हिसाब से जो भी पास्ट रहा है इंडिया का, उस हिसाब से जो पिछले 10 साल की वर्किंग है वो पसंद है। हाल ही में वुमेंस डे पे LPG गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की कटौती देखी गई थी, तो क्या इससे महिलाएं खुश हैं और महिलाओं का वोट क्या इस बार सरकार जुटा पाएगी? जो बेनिफिट्स जिन वर्ग में मिल रहा है वो हमारा वर्ग नहीं है, पहली चीज़ तो वो वर्ग डेफिनेटली उस अट्रैक्शन रहेगा और वो देगी। भ्रष्टाचार रहित सरकार चाहेंगे और बेरोजगारी पे जो काम करे वो सरकार चाहेंगे। बिहार में ऐसा क्यों नहीं है कि मैं बिहार में क्यों नहीं पढ़ पाया, ये क्या कारण है? तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बार वोट करूंगा। चुनाव आता है, चुनाव में लोगों को गुमराह किया जाता है, तरह तरह के लॉलीपॉप के वादे दिए जाते हैं और जनता गुमराह होती है, वोट करती है और फिर सरकारों द्वारा छली जाती है। TVS के लॉलीपॉप की अगर आप बात करें तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल रहेंगे हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी। किसी भी पार्टी ने अगर ये कहा है कि मैं 400 पार या 300 पार कर लूँगा, तो पहली बात जनता का मत जो है जनता तय करती है। बेसिकली बात की जाए युवाओं को, तो युवाओं को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए सबसे पहले, और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा की भी ढीली पड़ी रही है। देखिए, सरकारों का तो ये रवैया रहा है, चाहे वो किसी की सरकार रही है। उन्हीं सरकारों के लिए मैं अपनी ही कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। जो सरकारें ये लॉलीपॉप बांटती हैं तो कहता हूँ कि ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर। ये बिजली, ये पानी, ये शिक्षा, रोजगार, कहते हम जीतेंगे तो आएंगी खुशियाँ तेरे द्वार। अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, अब पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 वाला लॉलीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है।
तो इस देश की जनता को फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, फ्री स्वास्थ्य की ज़रूरत है, फ्री बिजली की ज़रूरत है, फ्री रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन सरकारें उसको न करते हुए सरकारें सिर्फ लॉलीपॉप लेके आती हैं और उस लॉलीपॉप को जनता कुछ दिनों के लिए अपना मुंह मीठा करती है और फिर पूरे साल दफ्तरों का चक्कर लगाती है, उसके सिवा कुछ मिलता नहीं। शिक्षा और अन्य तरह की सुविधाएं चाहिए। जो वो लॉलीपॉप कह रहे हैं कि वो कभी 2000 की, 1500 की या 1000 की लॉलीपॉप ला रहे हैं, जिसे जनता खाती है, अपना मुंह मीठा करती है और फिर पूरे साल दफ्तरों के चक्कर लगाते रह जाती है। आगे देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार सत्ता में आती है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़।